क्या आप भी गवाही के साथ जीना चाहते हैं? जो आपके जीवन में गवाहियां हुई हैं, क्या आप उसे भुलाना चाहते हैं? वो चाहे 5 साल पहले या 1 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले, क्या उन गवाहियों को ताजा रखना चाहते हैं? जब आपकी सबसे पुरानी गवाही, सबसे पहली गवाही जो आपने दिया है लोगों को, चर्च में दिया है, यदि वो गवाही ताजी है आज भी आपके अंदर, तो अगली गवाही भी आने वाली है आपके लिए। समझ रहे कि नहीं? कभी भी अपनी गवाही को मिटने मत दो। यीशु ने 20 साल पहले मेरे लिए काम किया, तो क्या वो यीशु आज नहीं है? आपने यदि उस गवाही को ताजा रखा, यदि आपने उस घटना को ताजा रखा परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आज भी वो चीजें आपके बीच में होंगे यीशु के नाम में। बोलिए कैसे? समुद्र को 2 भाग किया हुआ परमेश्वर 4,500 साल हो गए, आज गवाही के तौर पर बाइबल में है कि नहीं? हम उसे क्यों पढ़ते हैं? वो गवाही है। परमेश्वर ने मिस्त्रियों को समुद्र में डाल दिया। चर्चा नहीं, बात नहीं, सामने देखना। यहां से 7 सप्ताह के लिए मिनिस्ट्री शुरू हो रही है। इसमें चौकसी के साथ हर बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना परिचय देंगे सामर्थ्य के साथ। आमीन। हम देखें उस मिस्र पर आने वाली 10 बड़ी विपत्तियों को, जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से आने दिया। उस गवाही को आज हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया, उस गवाही को पढ़ते हैं, हाँ या ना? यीशु कब्र में गया और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा, गवाही को पढ़ते हैं। क्या वो गवाही को, वो पुरानी गवाही हो गई? याद रखना, प्रभु के राज्य में आपके जिंदगी में छोटा काम या बड़ा काम, आपने यदि उसे स्मरण रखा है, यदि आपने उसे याद रखा है, तो नेक्स्ट अगला आशीष, अगली बरकत, अगली गवाही आपके साथ आने वाली है यीशु के नाम में। बातों को समझ रहे कि नहीं? चिंता नहीं करना। यीशु मसीह बोले, स्वामी रोटी मेरे पास केवल एक है। प्रभु ने कहा, तू भूल गया? अभी पिछले ही समय में मैंने क्या किया था? रोटी के विषय में बात कर रहे थे। यीशु ने 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। चमत्कार भूल गया क्या? वो बड़ा चमत्कार, वो बड़ा प्रभु का एक काम को चेले भूल गए थे। यही घटना अगर वो भूले, और इसी कारण से वो जब यात्रा पे थे, जब नाव में यात्रा कर रहे थे, तो झील में तूफान आ गया। कारण यही था कि वो परमेश्वर के काम को भूल गए थे, अपनी गवाही को भूल गए थे। उनकी जिंदगी में जो गवाहियां प्रभु ने लाई थी, हाँ, 5,000 लोगों को खिलाया 5 रोटी से, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया। भूल गए क्या? और इसी भूलने के कारण, बोलो, भूलने के कारण समस्या आई। किसके ऊपर? चेलों के ऊपर। तूफान आया, लहरें आई, और उस झील के भीतर पानी उठने लगा, और वो नाव में आना चाह रहा था। नाव में यदि पानी आ जाए तो नाव डूबेगी कि बचेगी? बोल के बताओ भैया। आज आपके जिंदगी में काम हुआ कि नहीं? कितने लोगों की जिंदगी में यीशु पिता ने काम किया है? छोटा काम या बड़ा काम किया कि नहीं किया? किया है तो उसे ताजा रखना किसका काम? बोलो, मेरा काम। हाँ? अरे सुनो जी, सुनो जी, अभी हमारे पास हमारे शादी वाला रखा है कुर्ता पैजामा। हाँ, आज के 30 साल पहले हमारा जब शादी हुआ था, कुर्ता पैजामा पहन के दूल्हे लोग जाते थे। आज हमको उसको रखा है, दिखाऊं क्या? हाँ देखते, ये देखो, ये देखो। यार उस जमाना क्या था, कुर्ता पैजामा वाला जमाना। हाँ हो जी, ये मेरे शादी का अंगूठी है सोने की। तो एक बार शादी तो नहीं हो जाती फिर से, जब पति अपने पत्नी को दिखाता है, और जब पत्नी अपने पति को दिखाता है, ये देखो जी
तो शादी में हम लोग पहना था ना पहली बार, और अभी बहुत सारे लोग तो अपनी शादी का कपड़ा रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे। शादी में जो पहली बार पहन के रखा उसे जला दिया क्या? उसे जब देखते हो तो आपका शादी स्मरण आता है, आपका विवाह, उस तिथि को उसे याद करके आप प्रसन्न होते कि नहीं? होते हैं कि नहीं? आप बताओ, जो मसीह ने आपके लिए काम किया, उस गवाही को अगर आप भूलोगे, उसे ताजा नहीं रखोगे, तो अगला गवाही आएगा क्या? आप में मस्सा आएगा क्या? आप में आनंद आएगा क्या? आप तो भूल गए प्रभु ने जो आपके लिए काम किया ना, जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हें कोई पूछा नहीं और ठोकर खा रहे थे, दर दर की आंसू बहा रहे थे। ओ मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मैं जीवन यीशु के लिए दे दूंगा, पर तुम्हारा ये प्रेम कहां गया? किस भूसे में अपना प्रेम डाल दिए? ओ याद नहीं है वो तिथि जब तुम जिस अवस्था में रोते हुए प्रभु के पास आकर के अपनी जिंदगी में छुटकारे का प्रार्थना कर रहे थे? छुटकारा मिलने के बाद वो गवाही को आपने कहां रख दिया? खोज के बताओ। आपने उस गवाही को किस किनारे पर डाल दिया? आपने उस गवाही को किस भूसे में भर के रख दिया? किस स्थान पे छुपा दिया? आपके लिए समस्या है। पर यदि आपने उस गवाही को जो 50 साल पहले यीशु ने आपके लिए काम किया, पहली बार आपने यदि उसे गवाही को ताजा रखा है, तो लाइन लगाओ गवाहियों की। आने वाली ही आपके जीवन में गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। कभी भी अपनी जिंदगी से टेस्टिमनी को भूलने मत दो। मैं नहीं भूल सकता, जब मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे दोनों गांठें ऊपर से नीचे तक स्वेलिंग हो गई थी, मैं झुक नहीं पा रहा था। मैं उस अवस्था को कभी नहीं भूल सकता, और मैं लगभग 10 साल दवा खा चुका था। बगैर दवा के मैं चल नहीं पा रहा था। मैं उस अवस्था को नहीं भूल सकता, और इसी के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में डेली गवाही देता है। आमीन। आपका बहुत थोड़ा है, बहुत कम गवाही है, बहुत आपका आमीन छोटा है भाई। याद रखो, हमें नहीं भूलना है हम कैसे बुलाए गए थे प्रभु के राज्य में, किस अवस्था में बुलाए गए थे। ना ही तो मेरे पास कोई बरकत थी, ना ही तो मेरे पास कोई आशा थी, ना ही तो मेरे पास कोई उम्मीद थी, और जब आए थे तो खाली हाथ प्रभु के निकट अपने दोनों हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने नम्र होकर के सारी वो दशा का पालन किया जिसके सहारे आशीष आ सकती है। और आपने गवाहियां पाई, आपकी जिंदगी में बरकतें आई, आप चंगे हो गए। अब आपकी गवाही आखिर है कहां? अब गवाहियों के ऊपर आपने विलासिता को आने दिया। अब आपने अपनी गवाहियों के ऊपर संसार की शौक, संसार की आनंद को लाद दिया है। स्वर्गीय वरदान को पीछे ढकेल दिया, स्वर्गीय आचरण को पीछे कर दिया, संसार के आचरण को अपने आगे कर दिया। होश में हो जाओ, कोई मतलब नहीं कि आप जिंदगी जी पाओगे। प्रभु ने कहता, याद नहीं तुझे वो 5 रोटी और 2 मछली के विषय में? भूल गए इतनी जल्दी? इतनी जल्दी भूल गए मैंने जो चमत्कार किया तेरे लिए, तुझे याद नहीं? और यही कारण है कि झील में तूफान उठा और चेले घबराहट में आ गए, चेले चिंताओं में आ गए, चेले व्याकुलताओं में आ गए। वहां निराशा का जगह था, वहां अंधियारे का बल दिख रहा था, क्योंकि परमेश्वर के गवाही को वो चेले भूल चुके थे। आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की गवाही को भूल बैठकर और उस गवाही के ऊपर, स्वर्गीय काम के ऊपर, संसार की विलासिताओं का स्थान दे देते हैं। संसार की चकाचौंध। अरे जब बीमार थे और जब समस्याओं में थे, जब चल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, कोई सहारा नहीं था, कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं था, किसने आपको संभाला? अब कहां गई वो गवाही? आपने उस गवाही को कहां रख दिया? थोड़ी सी आंधी आने के बाद आप बोलते हो, ओ जी चलो प्रभु, बस बाद में 1 महीने बाद चलेंगे चर्च। गलत। आपने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया, आपने यीशु को गंभीरता से नहीं लिया। आप भूल गए
5 साल पहले आप भूल गए, 1 साल पहले आप भूल गए, 6 महीने पहले आपके लिए प्रभु ने जो चमत्कार किया आप उसको भूल रहे हो। और भूलने का मतलब है कोई गवाही नहीं। आपके लिए सारे रास्ते बंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर वहां ताजा नहीं है। परमेश्वर वहां आपके लिए कोई भी अलौकिक काम नहीं कर सकता। वहां सब कुछ मुर्दे के समान रहेगा, क्योंकि आप उसके कामों को भूल चुके हो। आपके बेटे के जीवन में, आपके नाती पोतों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके पति और पत्नी के जीवन में, आपके किसी न किसी संतान के जीवन में प्रभु ने काम किया है। क्या वो गवाही ताजा है? अगर गवाही ताजा है तो आप भी ताजे हो। अगर गवाही भूले हो तो आप कहीं के नहीं हो। परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। यदि आप गवाही रखते हो, याद रखो, मैं और मेरी पत्नी साइकिल से जहां मैं जाता था, जिस रिश्तेदारी में जाता था, साइकिल से जब जाता था तो मैं पहली गवाही देता था। मैं गवाही देता था, मैं अपनी गवाही, पत्नी हमारी गवाही देती थी, ये प्रभु ने मेरे लिए किया है। घर का हाल कैसा है ये कुछ भी नहीं, आप कैसे हो ये सब छोड़ो, घर कैसा है, बच्चे कैसे, सब पीछे, पहली मेरी गवाही सुनो। और इसलिए प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे क्या हमारी बातों को? आप जिससे मिलते हो, किसको, आप जिसके साथ बात करते हो, आप किसे ऊंचा उठा रहे हो? आप जिसके साथ बात करते हो, आप किसे ऊंचा उठा रहे हो? आप, परमेश्वर कहता है यदि तू मुझे ऊंचा उठाएगा मैं तुझे ऊंचा उठा दूंगा। कहता तू मुझे अगर ऊंचा उठाएगा मैं तुझे ऊंचा उठा दूंगा। यदि तू मुझे महिमा देगा मैं तुझे महिमा दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, जब परमेश्वर किसी मनुष्य को महिमा देता है तो कोई भी व्यक्ति उससे नीचे नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी उसे तोड़ नहीं सकती, कोई भी टाइम उसे नीचे नहीं कर सकता। जब परमेश्वर महिमा देगा आपको, उस महिमा को पाने के लिए अपने अंदर यीशु की गवाही को ताजा रखना सीखो। संतान नहीं हो रहा था, दर दर भटक रहे थे, प्रभु ने जब संतान दे दी, तुम्हारा गवाही किधर गया? आज आप उस गवाही के ऊपर, आप संसार की तमाम उन बातों को जो संसार की ओर से आती है, आपने जगह दे दिया, रिलैक्स हो गया, मिल गई आशीष, बरकत आ गई, और जी चलो जी क्या करना है, कोई भी मूवी देख लेते हैं। हाँ, इंटरनेट के ऊपर मूवी है, खोल के देख लेते हैं। गंदा सा गंदा मूवी को आप खोल कर देखते हो। कहां गई आपकी गवाही? किस अवस्था में आपने प्रभु को प्राप्त किया? और अब आपकी अवस्था कौन सी है? कौन सी है? जिस बेटी को प्रभु ने बचा लिया, उसके शादी समारोह में आपने क्या किया? कौन सा रोमांटिक गाना बजाकर डांस कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस परमेश्वर को, जिस बेटी को परमेश्वर ने बजाया, उसकी शादी में परमेश्वर की महिमा को छोड़ और क्या होना चाहिए? आपने क्या किया? आपने प्रभु को महिमा नहीं दी, आपने प्रभु को महिमा नहीं दिया। अब बातों को समझो, आप क्या कर रहे हो? जिस ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया, क्या वो आपके शादी समारोह में नहीं रह सकता? क्या आपके कोई कार्यक्रम में वो नहीं चल सकता? चल सकता है। आपने उसे मौका नहीं दिया, आपने उसे पीछे कर दिया। आपके अंदर डर है, और जिस डर को आपने अपना लिया है, उस डर में प्रभु नहीं रहता। भले ही आपने बरकत पा ली हो, पर अब उसे पीछे होना है। भले ही आपने छुटकारा पा लिया हो, फिर से आप रोगित होने में समय नहीं लगेगा। यीशु, रोटी किधर है? प्रभु ने कहा अभी भी रोटी, अभी तेरे पीछे ही, अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने 5 रोटी से कितने लोगों को खिलाया? जोर से बोल सकते हो आप? आपको उसकी सामर्थ्य पर शक है, और इसीलिए आप सही काम नहीं करते हो। आपको परमेश्वर के बल पे शक है, संदेह है, और इसीलिए आप सही निर्णय अपनी जिंदगी में नहीं लेते हो। काश करो हो या ना हो, काश मेरे लिए प्रभु करे या ना करे। आपने प्रभु को कमजोर बना दिया, आपने यीशु को कमजोर बना दिया, आपने प्रभु को कमजोर बना दिया। और वहां देखो, याईर की बेटी 12 साल की थी, मर गई थी। याईर कहीं नहीं गया,
अरे आ गया यीशु मसीह के पास, कहा प्रभु मेरी बेटी के पास चल, उस पर हाथ रख, वो जिंदा हो जाएगी, चल चल चल। और जब वो जाता है, वो मरी हुई है। प्रभु ने नहीं कहा हे मरी हुई बेटी उठ, उसने कहा हे बेटी उठ जा। वो कहता है मरी नहीं है, ये बेटी सो रही है। आपको ऐसा लज्जित करना है शैतान को यीशु मसीह के नाम में। बीमारी है, तू बीमारी कुछ भी नहीं, तू अभी सही होगा, तू अभी चंगा हो जाएगा, तू अभी आशीष पाएगा, ऐसा बोल करके हमें संबोधित करना है, हाँ या ना। प्रभु ने कभी नहीं कहा हाँ बीमारी मौत निकल जा इसमें से, ऐसा नहीं प्रार्थना किया। याईर की बेटी मर चुकी है, पर उसका संबोधन कैसे है, हे बेटी उठ जा। वहां प्रभु ने कह दिया ये बेटी मरी नहीं है, ये बेटी सो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उस मौत को परमेश्वर ने पैरों से रौंद दिया और कहा मौत तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये मरी नहीं है, ये सो रही है। देना है, आप जिस चीज में जी रहे हो, जो मसीह की ओर से आपको प्राप्त हुई, जो यीशु मसीह ने आपको दे दिया, उसको प्रभावी बनाओ। जो गवाही आप में आ गई उसे प्रभावी बनाओ, गवाही के साथ जिंदा रहो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े चमत्कार को हासिल किया, चर्च में आकर सामने बैठ के बहुत बड़े चमत्कारों को हासिल किया, पर आज वो उस चमत्कार को पीछे ढकेल करके अपने आचरण के अंदर संसार की चीजों को जगह दे दिया। लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलेगी, लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलेगी, और आप एक दिन बड़े हादसे के शिकार होते हैं, आपकी आत्मिकता डूब जाती है और आप किसी किनारे पर आंसू बहाते हुए पड़े रहते हैं, पर कोई मतलब नहीं। समय रहते हुए अगर आपने कुछ भी बदलाव नहीं लाया, समय रहते हुए यदि आप अपने आप को नहीं बदले, नहीं सुधरे, पाप से अलग नहीं हुए, धोखे से अलग नहीं हुए, वो आपको मिटा देगा। इसलिए प्रभु कहता है प्रायश्चित के साथ आना। इसलिए प्रभु कहता है याद कर मेरी उन घटनाओं को जो मैंने तेरे साथ रहते हुए किया है। मैंने बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं, और मैं कल और आज और मैं युगानुग जिंदा रहने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कभी मरता नहीं है, ईश्वर कभी मरता नहीं है। बाइबल कहते हैं जब मुट्ठी खोलता है इंसान तृप्त हो जाता है, जब वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है इंसान भूखा हो जाता है, तड़पने लगता है। याद रखना, हम जिसके सामने बैठे हैं वो कहता है मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं सब कुछ कर सकने में सामर्थी हूं। आमीन बोलो हालेलुया। आप उस प्रभु के पास आते हो, आप उस सर्वशक्तिमान के पास आशीष पाने के लिए आते हो। वो आशीष देना चाहता है, कहता है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा। पर एक बात याद रखो, आपकी जिंदगी में जो गवाहियां हैं, आप उस गवाहियों को क्या भूल बैठे? आपने उस गवाहियों को ताजा रखा है कि नहीं? आपका संतान के जीवन में क्या गवाहियां हैं? आपके नाती पोतों के जीवन में क्या गवाहियां हैं? आपके बेटे परिवारों में क्या गवाहियां हैं? मैं कल बता रहा था कि जब एक स्त्री प्रार्थना कर रही थी प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, तो एक ऐसा व्यक्ति उसका पड़ोसी था जो वो किसी को नहीं मानता था, वो किसी में आस्था नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था, और वो उससे कहता है तू फालतू बात मत कर, तेरे पास कोई नहीं है, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं है, तेरा प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, यहां कोई कुछ नहीं रहता। ऐसा वो नास्तिक व्यक्ति बोल रहा था। सुनना जरा, और याद रखो जब वो लगातार प्रेयर में बनी रही, उसी नास्तिक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा ले ली। तो अब उसे क्या समझ में आएगा? परमेश्वर तो महान है। आमीन बोलिए आप। वो आपके लिए काम कर सकता है, पर उसकी गवाही को आपने ताजा रखा है क्या? पड़ोसी को बोलो क्या आपके अंदर गवाही है? उत्तर मिल रहा है कि आपके अंदर गवाही है? गवाही के साथ आप जी रहे हैं क्या? हालेलुया।